जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मेरा एक बहुत बड़ा काम गुरु जी ने कर दिया। इतनी सारी ब्लेसिंग के लिए गुरुपा शुक्राना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई थी तो उन्हें रूम नहीं मिल रहा था और उनका जो बॉस है वो बहुत परेशान कर रहा था कि तुम ऑफिस में जो रूम बना है उसमें नहीं रह सकते, बाहर जाके रहो। तो मुझे बहुत मतलब हस्बैंड भी का भी मूड ऑफ था, मेरा भी, और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड को वहीं पे रूम मिल जाए ताकि बाहर उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले रहने वाले हैं, फैमिली नहीं है, तो अकेला बंदा तो एक रूम में भी रह जाता है ना। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी और गुरुजी ने मेरा वो काम कर दिया। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार पे अपना हाथ बनाए रखने के लिए, अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड को उनको वहीं पे ऑफिस में रूम मिल गया, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और आज गुरुजी ने मेरे को मतलब बहुत दिन से गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि तेरा सत्संग सुन, तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं छोटे में काट दूंगा। तो संगत जी, आज जब मैं अपना स्कूल जा रही थी तो रास्ते में एक कौवा पेड़ से नीचे उतरा और नीचे एक मरी हुई गिलहरी पड़ी थी, उसने अपने मुंह पे वो लेके और वो उड़ गया। और कहते हैं कि अगर आप जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई मरा हुआ कुछ मिले तो इसका मतलब गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, मेरा कष्ट काटने के लिए गुरुपा। आप मेरे सारे बड़े बड़े कष्टों को गुरुपा हमेशा छोटे में काट देते गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। आज मंगलवार को गुरुजी ने मुझसे हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू भी चढ़वाए और मैंने वहीं बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। संगत जी, वैसे नॉर्मली मैं नहीं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा, एक बार ही पढ़ती हूँ। गुरुजी मुझे हर बार कहते हैं बेटा 7 बार हनुमान चालीसा तुझे पढ़ने मंदिर में बैठ के, लेकिन मैं नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन आज गुरुजी ने इतनी तेज़ बारिश कर दी कि मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाई। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ मंदिर में बैठी हूँ तो 7 बार चालीसा पढ़ ही लेती हूँ। तो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने अभी हमें रिसेंटली उदयपुर घुमाया। गुरुजी ने बोला था कि मैं एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और वहाँ पे हमने करनी माता के बहुत अच्छे दर्शन किए। एक लंजी प्रभु जो कि शिव जी का ही अवतार है, मैंने उनके भी बहुत, गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। श्रीनाथ जी हम लोग गए थे लेकिन बाहर से दर्शन करके, बाहर से हाथ जोड़ के आगे, अंदर गुरुपा हमें दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, और वो कभी भी बेकाबू हो सकती थी। तो मुझे लगा कि शायद सही नहीं है, इसलिए हमने वहाँ बाहर से हाथ जोड़े और साथ में गुरुजी ने करनी माता पे हमें शिवलिंग के दर्शन कराए। और एक 400 फीट की वहाँ पे स्टैचू ऑफ बिलीव करके शिव जी की मूर्ति है और जिसमें अंदर लिफ्ट भी लगी हुई है, और इतने प्यारे और इतने अच्छे दर्शन गुरुजी महाराज ने कराए। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत इंजॉय किया गुरुपा हमने, आपका साथ मैंने हर पल महसूस किया। इतनी सारी बटरफ्लाई और इतने सुंदर सुंदर आपने दर्शन दिए गुरुपा मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा 24 घंटे मेरे अंग संग थे, मैं जहाँ जाती थी गुरुपा की प्रेजेंस मुझे फील होती थी। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते थे और मुझे इतना अच्छा लगता था संगत जी, बहुत अच्छा लगता था। मैं भी गुरुजी को कभी नहीं बोलती थी, हमेशा गुरुजी आप हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। मुझे हमेशा उनकी प्रेजेंस है वो फील होती थी। और गुरुजी ने कल मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मैं पूरा रात सफ़र करके आई उदयपुर से, लेकिन मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी, पर फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि नहीं तेरे को बड़े मंदिर जाना है। और मैं बड़े मंदिर गई और गुरुजी के बहुत प्यारे दर्शन किए मैंने। बहुत अच्छा लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी का एक शुक्राना और करना चाहूँगी कि अभी गुरुजी के मेरे पास 2 बार मैसेज आ गए कि बेटा जो शेरा वाली माता है उनका जो शेर का मुंह है ना वो खुला हुआ है, तो ऐसे घर में नहीं रखते, उनको तू बाहर रख और दूसरे लेके आ। तो संगत जी, पहले 15 दिन पहले मैंने किया था तो मैंने नहीं देखी थी मूर्ति, मेरे को याद नहीं रहा, माइंड में स्किप होगी। लेकिन आज फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और मैंने जैसे ही देखा अपनी घर में जो मैंने माता रखी है उनका शेर का मुंह खुला हुआ था। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। इन छोटी छोटी गलतियों का जो मैं अनजान हूँ, मुझे नहीं पता गुरुपा, अब मैं आपने कहा है तो मैं ये ज़रूर करके आऊँगी, मैं कल ही मंदिर में रख के आऊँगी गुरुपा। और आपको बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे बहुत 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 अजीज़ है गुरुपा। ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे बनाए रखना गुरुपा। मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हमेशा उनके अंग हो, उन पर आपने हाथ बनाया हुआ, उनका मेहर भरा हाथ आपका मेरे बच्चों पे है। मेरे पति के अंग हो, आप मेरे पति के बहुत बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट रहे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। अगर आज आप ना होते तो शायद मेरा परिवार बिखर गया होता गुरुपा।
गुरुपा ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी नहीं मान रहे गुरुपा, वो करे जा रहे गुरुपा। बस अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, मेरे परिवार पे हम सदा खुश रहे, आपकी चरणों में समर्पित रहे, आपकी चरणों की सेवा करते रहे गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी गुरुपा। आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुपा। आप मेरी सारी अरदास पूरी कर रहे हो गुरुपा। जो जो मैंने आपसे मांगा है, जो मांगा ही नहीं, जो मैंने दिल में सोचा गुरुपा, आप वो भी मेरी सारी सब चीज़ विश पूरी कर रहे हो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अनामिका बोल रही हूँ। और आज मुझे गुरु जी की बहुत सारी गुणगान करनी है, और मैं गुणगान करने जब बैठती हूँ तब पहले क्या होती है सब भूल जाती हूँ। तो गुरुजी आप मुझे याद दिलाना सब कुछ कि मैं अच्छे से आपका सत्संग कर पाऊँ। और प्यारे साथ संगत जी सबको भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कौन होती हूँ गुरु जी की गुणगान करने वाली। गुरु जी तो हाथ पकड़ लिए हैं, तो किस बात की टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं। लेकिन हर वक्त गुरु जी हर वक्त ही साथ रहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि हमारा कर्म ही हम सबको भुगतने के लिए तैयार कर देती है। वही बात है कि हर वक्त गुरुजी नहीं कर पाते हैं तो कर्म भोगना पड़ता है। तो कुछ कुछ टाइम कुछ तकलीफ आ ही जाती है, लेकिन गुरुजी की जब नाम लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो वो लगता है झट से ख़त्म हो गई। तो गुरुजी आप ऐसे ही साथ रहना, ऐसे ही तकलीफ दूर करते रहना, और आप अच्छे से रहना गुरुजी। मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ मैं गुरुजी को बुलाती हूँ, बस यही होती है मुझसे अभी। मैंने पहले सत्संग में बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी भी सब कुछ सही है। अब 5 महीना चल रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी हमेशा साथ रहे, बस यही गुरुजी से प्रार्थना है। गुरुजी अपने बच्चे को सही सलामत रखे, बस। और मुझे क्या चाहिए। तो बहुत सारी मेरे साथ सत्संग हुए हैं, बहुत दिन से हुए हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ, काम के वजह से मैं सत्संग ही नहीं कर पाती हूँ। आज सोचूं करूँगी तो नहीं हो पाती है, सोचते सोचते टाइम ही निकल जाती है। बस आज करने बैठी हूँ तो कुछ याद आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। मेरा तबीयत ख़राब हुई थी पूर्णिमा के दिन, तो बहुत तबीयत ख़राब, मेरे अंकल जी के बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे भी बुखार, अंकल जी को भी बुखार, और पूरा शरीर में पेन, इतना पेन कि क्या बोलूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इस अवस्था में ऐसे होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक वो जो है ना गुरु भगवान, उस पे भरोसा था कि वो है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मैं गुरुजी को देख के बोली, गुरुजी आप साथ हो, मुझे जो भी तकलीफ़ हुई है प्लीज़ आप बच्चे को अच्छे से रखना और मुझे ठीक कर दो गुरुजी। बस यही मैंने बोला था। कोई दवाई नहीं ले रही थी, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन पूर्णिमा के दिन फिर डॉक्टर दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर सब कुछ चेकअप किया, तो बोला वो मौसम के वजह से हो रही है। तो मुझे थोड़ी सी राहत मिली, टेंशन कम हुई। तब मेरा ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये हो गया है मौसम की वजह से, ठीक हो जाएगी। तो दवाई लिख दी, दवाई लेके आई। तो मैं सिर्फ एक दवाई ही ली गुरुजी के नाम लेकर। बहुत सारे दिए थे एंटीबायोटिक, मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने बोला गुरुजी मुझे दवाई नहीं लेनी है इस अवस्था में, आप
मुझे इसे ही ठीक कर दो। बस मैं एक पैरासीटामोल लिया था, बस उससे ही मेरा बुखार भी उतर गया, पेन भी चला गया और मैं धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन खांसी रह गई। तो गुरुजी से बहुत शुक्राना कि गुरुजी हर वक्त साथ रहते हैं। गुरुजी पे भरोसा मैं बहुत करती हूँ, सब कुछ छोड़ दिया है गुरुजी पे। अंकल जी को भी बहुत बुखार था, उसने भी दवाई लेनी शुरू की तो अंकल जी को भी बहुत आराम मिला और अभी उस अंकल जी को भी खांसी नहीं गई है, थोड़ी सी है, बस यही है। और मेरा जो बेटा है वो ठीक है गुरुजी की कृपा से। मैंने बोला गुरुजी ये हमारे साथ रह रहा है, इसको मत कुछ होने देना, इसको कुछ हो गया तो मैं कैसे संभालूंगी। तो गुरुजी की कृपा से उसको कुछ भी इन्फेक्शन भी नहीं हुई है, वो अच्छा है। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपने बच्चे को सही सलामत रखना, बस आप साथ रहना। और गुरुजी की बहुत सारी सत्संग है, लेकिन मैं बैठी हूँ ना तो सब कुछ भूल रही हूँ। मैं जिस दिन से गुरुजी से मिली हूँ उस दिन से मुझे गुरुजी पे बहुत भरोसा हो गया है। मैं मानती हूँ कि गुरुजी ही भगवान है और गुरुजी ही गुरुजी है। गुरुजी तो ड्रीम में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कुछ भगवान को गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं मुझे कि क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब जब मैं किसी भी भगवान की ड्रीम देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप तो नहीं आते हो, लेकिन आप माँ काली आती है, दिखती है, माँ काली ज़्यादा दिखती है मुझे। तो मैं गुरुजी की शुक्राना करती हूँ कि आप माँ काली के रूप में मुझे दिखाई देते हो। गुरुजी सब कुछ आप अच्छे से रखना, आप हम सबको ब्लेस्ड करना, यही गुरुजी से मैं मांगती हूँ। और संगत जी, एक बड़ा सत्संग ये है कि मेरे पापा ने टोटो खरीदा है। तो नया टोटो खरीद के पापा मम्मी उसके बाद जिस दिन टोटो खरीद के लाए उसके दूसरे दिन मम्मी ने बोला कि पूजा देने जानी है एक माता जी के मंदिर में। वो वैष्णो देवी है, वो माता के मंदिर में पूजा देने जाने में। ठीक है, तो हम सब तैयार हो गए हैं, तैयार होके हम सब निकल भी गए हैं मंदिर के लिए। तो पापा ने एक टोटो की दुकान में रुकी कि वहाँ कुछ दिखाना है। तो पापा ने टोटो से उतरा और उतर के चाबी भी छोड़ दी टोटो में। बस मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी मामी थी और मेरे बच्चे और बहन के बेटे थे, मेरे बेटे बहन के बेटे, बस ये दोनों सामने बैठे थे। पापा ने चाबी छोड़ के चला गया। बस मेरा बेटा हैंडल को पकड़ लिया और टोटो बहुत दूर जाके रुका। इतना ज़ोर से धक्का मारा कि क्या बोलूँ। हम सब चीखने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। मेरे पापा को मैं पुकारने लगी, पापा जल्दी आओ जल्दी आओ। और क्या बोलूँ, उस दिन गुरुजी ने हम सबको बचा लिया था, क्योंकि टोटो के सामने एक और गाड़ी थी जो टूटी हुई थी, ठीक करने के लिए रखा हुआ था। उसमें जाके हमारी टोटो अटक गई, नहीं तो वो टोटो नहीं रहते तो हम नीचे खाई थे, पानी थे, उसमें जाके गिर जाते। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने कैसे कैसे करके हम सबको बचा लेते हो। हम सबसे कोई गलती हुई थी कि आप हमारे कर्म काटे हो, इसके लिए शुक्राना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही करके बचा लेते हैं हम सबको। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं आपके ही दिए हुए खा रही हूँ, आपके ही दिए हुए सुख में जी रही हूँ और आपके ही दिए हुए सब सुख में जीना चाहती हूँ। हम सब आपको छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मैं गुरुजी से इतना ही बोलती हूँ। लेकिन मेरी एक तकलीफ़ है कि मैं घर में रहती हूँ, उस घर में जो मेरी जिठानी है बहुत बदतमीज़ है वो औरत। उससे कब गुरुजी मुझे दूर करेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, सब सुख गुरुजी ने दिया है।
अंकल जी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस औरत की जब नज़र लग जाती है हम दोनों पे, बस हम दोनों को ही नहीं पहचान पाते हैं। इतना खराब हो जाते हैं सब कुछ, इतनी लड़ाई होती है, सिर्फ लड़ाई ही होती है 1 दिन 2 दिन। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो औरत बहुत गंदी है संगत जी, बहुत गंदी है। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं, गुरुजी मुझे बोलते भी है दूर हो जाएगी, तेरी तकलीफ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं इंसान हूँ ना, मुझसे सहनी नहीं होती है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि चुप रहा कर, कुछ मत बोला कर। उस दिन से मैं चुप ही रहती हूँ। उसकी बहुत गंदी 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 हरकत देखती हूँ, उसकी जो गंदी गाली है वो अपने बच्चे को देती है मुझे सुना के। इतनी गंदी गाली देती है ना संगत जी कि कोई माँ ऐसे छोटे छोटे बच्चे को नहीं गाली दे सकती। तो मैं गुरुजी पे हाथ उठाती कि गुरुजी आप देखना, आप सब कुछ ठीक रखना। मुझे वो सुनाती है, आप उसकी हरकत को सब देख रहे हो, आप उसको देखना। तो मेरी तकलीफ यही है गुरुजी की आगे कि मुझे इस औरत से दूर कर दे बस। मुझे अपना घर दे दे, उसको अपना घर दे दे। मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं उसका बुरा भी नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी से ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे उससे शांति दे, मुझे उससे दूर करे, मेरे परिवार को अच्छे से रखे बस। सॉरी संगत जी, मैं बंगाली हूँ ना, इसलिए हिंदी थोड़ी सी नहीं हो पा रही है मुझसे, तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। तो यही मेरी सत्संग है, जो वो औरत है गुरुजी उसे हम सब से दूर कर दे, उनकी फैमिली को अलग कर दे, हमें अलग कर दे। गुरुजी से बस यही अरदास है, तब हम खुशी खुशी गुरुजी हम सब एक साथ रहेंगे। मैं कोई पूजा करती हूँ, मैं कोई कुछ करती हूँ, वो हर वक्त मुझे देखती रहती है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। मैं जो करती हूँ वो भी वो करने लगती है बाद में, और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं उसके सामने कुछ भी नहीं करती हूँ। अभी तो मैं गुरुजी को अच्छे से पूजा भी नहीं दे पाती हूँ। मेरे अंकल जी जैसे देते हैं वैसे गुरुजी को मैं बोलती हूँ ऐसे ही लेना गुरुजी, अभी मैं नहीं कर पाती हूँ। उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी से मैं बोलती हूँ कि आप ऐसे ही लेना कृपा, और लेकिन साथ मत छोड़ना। तो गुरुजी सत्संग भी सुना देते हैं वैसे टाइप के। तो शुक्राना गुरुजी हर वक्त साथ रहने के लिए, हर बात सुनने के लिए, आपका अलग अलग शुक्राना। और क्या बोलूँ, सब आप हम सबको ब्लेस्ड करते रहना ऐसे ही, और हम सबके साथ रहना बस। आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि हम सब संगत परिवार गुरुजी के चरणों में रहे, गुरुजी के आशीर्वाद में ही रहे। तो कुछ मैं गलत बोल रही हूँ तो इसके लिए सॉरी, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करेंगे उस आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। तो मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।